आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक द्विउत्तल लेंस समतल दर्पण के सामने रखा है। लेंस तथा दर्पण की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटी वस्तु रखी गई है। इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है आभासी तथा दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। दूसरा विकल्प है आभासी तथा दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तीसरा विकल्प है वास्तविक तथा दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। और चौथा विकल्प है वास्तविक तथा दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि ये चीज़ें हमें दी हुई है और हमें बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी दर्पण से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। हमें फोकस दूरी कितनी दी हुई है, f बराबर 15 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल लेंस है तो इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी पॉजिटिव ही लेंगे 15 सेंटीमीटर। और लेंस तथा दर्पण के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई यहाँ पे लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, ठीक है, तो दोस्तों जो लेंस है, लेंस के बाईं तरफ हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं और इधर पॉजिटिव साइन लेते हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ से फोकस दूरी हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो अब हमें सबसे पहले ये निकाल लेना है कि इमेज कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस सूत्र से। तो 1/b हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/f जोड़ 1/u। ठीक है, 1/f कितना हो जाएगा, 1/15 जोड़ u कितना है, -30। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1/b। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/b बराबर, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/v बराबर 1/30। v बराबर क्या हो गया, आ गया 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा प्रतिबिंब है उसका चिन्ह क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब क्या है, लेंस के दाईं और इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे I1 इमेज, यहाँ पे I1 बना है। ठीक है, ये लेंस से कितने दूरी पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बना है। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ जो ये किरण है दोस्तों, ये जो यहाँ पे ये दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण पे पड़ेगी। ठीक है, तो ये फिर से क्या करेगी, यहाँ से परावर्तित होगी किरण। ठीक है, परावर्तित किरण होगी तो फिर से यहाँ पे इसका जो ये होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, वस्तु का दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये परावर्तित होगा तो कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। यहाँ पे परावर्तित होके, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा फिर से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये I2 प्रतिबिंब बनेगा जब दर्पण से परावर्तित हो रही है किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अब हम बनाएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, दर्पण के लिए तो u क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, दर्पण के पीछे कोई वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, चूंकि बाई यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो किरण आरेख जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है कि जिधर से किरण आ रही होती है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो u बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f जोड़ 1/u। ठीक है, तो यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 जोड़ 1/10। 1/v बराबर हो जाएगा 4 जोड़ सॉरी 6। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 10/60। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/6। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/6। v बराबर कितना निकल गया, 6। यानी अब प्रतिबिंब की दूरी, I2 प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे हमारा 6 सेंटीमीटर की दूरी पे
प्रतिबिंब बनेगा जो I2 है वो कितने दूरी पे बनेगा लेंस से? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अब देखते हैं कि तो दोस्तों यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है? 6 सेंटीमीटर पे I2 प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लेंस से देखें तो इसका I2 का प्रतिबिंब क्या है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि दर्पण, तो जो भी हमारे विकल्प दिए गए हैं वो दर्पण से पूछा जा रहा है। तो दर्पण से दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी दर्पण से? दर्पण से कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? 10 जोड़ 6 बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। v बराबर 16 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि दर्पण से जो ये प्रतिबिंब की दूरी होगी कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर की दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम विकल्प देखते हैं और 16 सेंटीमीटर चूंकि दोस्तों क्या है यहाँ पे कि ये क्या होगी? आभासी प्रतिबिंब होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दर्पण से पीछे बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब होगी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आभासी तथा दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये सही विकल्प है। आभासी तथा दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये गलत है। वास्तविक तो बनेगी ही नहीं शुद्ध दोस्तों, तो ये दोनों विकल्प हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हमारा सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।